हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फर्शी सलवार की पूरी कटिंग और सिलाई दोनों देखेंगे। बहुत ही स्टाइलिश हमने तरीके से ये सलवार को तैयार किया है। उसके लिए हमने ये इस तरह से रिवॉन कॉटन में कपड़ा ले लिया है, जो कि हमने सूट मटेरियल में से लिया है। रिवॉन में कॉटन है और 2.25 मीटर ये कपड़ा है। इसे हम ओपन करेंगे। ये देखिए, इसके दोनों बॉटम के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही डिज़ाइन है। इसी डिज़ाइन को हम डिवाइड करते हुए फर्शी सलवार को तैयार करेंगे। ये देखिए, ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है। दोनों साइड पे हमें डिज़ाइन ऑलरेडी तैयार मिल रही है, इसलिए हमें ज़्यादा कोई डेकोरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो ये सादे कपड़े में भी बना सकते हैं, जैसे कि शिफॉन हो गया, रिवॉन कॉटन हो गया, कॉटन हो गया। आपको जो पसंद पड़े वो कपड़े में आप ये सलवार को तैयार कर सकते हैं। बॉटम का कपड़ा जॉइंट है, इसलिए हमें पहले इसे दोनों साइड में डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने से हमें ये डिज़ाइन को बराबर लेवल में लेने में मदद मिलेंगी। हम ये दोनों डिज़ाइन को हमने अलग अलग कर लिया है। अब एक दूसरे के ऊपर बराबर जो सीधी साइड है उसी को हमें ऊपर रखना है। बराबर लेवल में करते हुए दोनों कपड़ों को सेट कर लेंगे। एक दूसरे के ऊपर हमें बराबर में रख लेना है। अब यहाँ से हम पहले कपड़े का नाप लेते हुए देख लेंगे। कपड़े को हमने डबल में सेट कर लिया है। अब जहाँ पे हमारा डिज़ाइन है वहाँ पे हमने तैयार सलवार का माप रखा है और ऊपर से हमें 5.5 इंच बेल्ट का तैयार माप ऊपर छोड़ना है। 5.5 ऊपर छोड़ते हुए हम वहाँ से ही सलवार का पूरा नाप लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से आपको भी लेना है। 5.5 हमने ऊपर छोड़ दिया है। मैं फिर से आपको रिपीट करके दिखाऊंगी कि डबल कपड़ा हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। जो डॉट है हमारा, वहाँ पे हमारा 5.5 पे टेप ऊपर की तरफ है, जो कि हमने तैयार माप बेल्ट का छोड़ा है। और वहाँ से ही हमने सलवार का 38 इंच लंबाई में सलवार का माप लिया है। अब जो डॉट लगाया है उसी डॉट के हिसाब से हमें फिर से एक डॉट लगा लेना है, ताकि हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो बराबर से स्ट्रेट और सीधी आए। अब इसी डॉट के हिसाब से हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। जो डॉट लगाया था उसी डॉट के हिसाब से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर का कपड़ा यहाँ से इसी लाइन के हिसाब से हमें कट कर लेना है। अब जो हम आगे का नाप लेंगे वो इसी डॉट के ऊपर 5.5 इंच बेल्ट का छोड़ते हुए हमें नाप लेना है। हम फिर से यहाँ पे 5.5 ऊपर रखते हुए सलवार की पूरी लंबाई लेंगे और बॉटम कितना लेना है वो भी देखेंगे। ये देखिए, 5.5 इंच हमने फिर से ऊपर छोड़ा है। अब यहाँ से हम तैयार नाप हमारे सलवार का 38 है। 38 हमारा डिज़ाइन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमने 38 डॉट ले लेना है। नीचे से बॉटम का कपड़ा हमें दूसरा लगाना है, इसलिए हमें ये जो नीचे का कपड़ा है ये कट कर लेना है। 5.5 इंच लेते हुए हमने यहाँ पे बॉटम ले लिया है। फर्शी सलवार का बॉटम थोड़ा बड़ा होता है। आपको परेशानी होगी कि हमें बॉटम कितना लेना चाहिए। हम यहाँ पे 11 इंच बॉटम ले रहे हैं। आप अपना जो पैर होता है वो पैर का पूरा नाप ले लीजिए। उसी पैर के नाप के हिसाब से आप ये बॉटम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे 11 इंच लिया है। अब 4.5 इंच इसके ऊपर हमें बॉटम कैनविस ऐड करते हुए पोंचा तैयार करना है। नीचे से जो कपड़ा है वो हमें 4.5 इंच इतना नहीं है, इसलिए हम ये कपड़े को यहाँ से कट कर लेंगे और दूसरा कपड़ा लगाते हुए हमें यहाँ पे बॉटम तैयार करना है। इसलिए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी लाइन ड्रॉ के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम पहले हमारे बॉटम को जो नाप है उसे हम बराबर कर लेंगे। 11 इंच पे हमें बॉटम चाहिए। 11 इंच पे हम डॉट लगा लेंगे। आधा इंच हमने फिर से बढ़ा लिया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद लटक का माप लेंगे, जिसे हम क्रॉच एरिया कहते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर हमें फिर से 5.5 इंच बेल्ट का ऊपर की तरफ छोड़ना है। 5.5 इंच हम बेल्ट का ऊपर छोड़ेंगे और 16 इंच पे हम क्रॉच एरिया के लिए डॉट लगाएंगे। इतना हमारा क्रॉच एरिया तैयार रहेगा, मैनी वाला भाग। अब जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ से हमें बॉटम की तरफ क्रॉस लाइन करते हुए इसे कट कर लेना है। जो बचा हुआ हमारा ऊपर का कपड़ा है उसे आप कली के तौर पे सलवार का, अगर आपको पन्ना बढ़ाना है, आपको ज़्यादा चुन लेनी है
तो आप वो बचा हुआ कपड़ा यहाँ पे मैनी के पास ऐड कर सकते हैं। हमें सिंपल सलवार लेनी है, इसलिए हमने ऊपर का कपड़ा यूज़ ना करते हुए सिंपल सलवार के मुताबिक हम फर्शी सलवार तैयार कर रहे हैं। हमें इसके ज़्यादा चून लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसका घेर ज़्यादा बढ़ता हुआ लेना है तो आप ये बचा हुआ कपड़ा कली के तौर पे यहाँ पे ऐड करके इसका घेर बढ़ा सकते हैं। ये देखिए फर्शी सलवार हमारी कटिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। अब जो ये बचा हुआ कपड़ा है, बॉटम के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत थी। इसके नीचे हमें बॉटम का पास का जो हमारा कपड़ा था हमने कट कर लिया है। अब ये जो ऊपर का बचा हुआ कपड़ा है इसी को यूज़ करते हुए हमें बॉटम तैयार करना है, इसलिए हम अभी इसे साइड में रखेंगे। और क्रॉस जो कपड़ा साइड में था उसी को हमें पहले लेवल कर लेना है और इसी में से हमें सलवार का बेल्ट निकालना है। कपड़े को हम पहले लेवल के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हमने कर ली है। अब यहाँ से हमें 5.5 इंच हमने बेल्ट का छोड़ा था, इसलिए हम 5.5 पे डॉट लगाएंगे। इसके ऊपर हमें फिर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे 2.5 इंच 5.5 के अंदर मिलाएंगे तो 8 इंच होता है। 8 इंच के मुताबिक हम जहाँ तक 8 इंच है वहाँ तक हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट की पूरी चौड़ाई 12.5 इंच है, 12.5 पे डॉट करेंगे और 12.5 के हिसाब से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जॉइंट लगाते हुए बेल्ट को तैयार करना है। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी को यूज़ करते हुए हम इसका जॉइंट भी निकाल देंगे, जो हमें कपड़े के साइड में जोड़ लगाना है। ये देखिए बेल्ट हमारा कटिंग हो गया। अब ये जो जोड़ का कपड़ा है ये भी हमने इस तरह से अटैच कर लेना है और बाद में हम इसे सिलने के बाद लेवल कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा था दोनों ऊपर के बचे हुए, इसमें से हमने एक ले लिया है। बेल्ट के मुताबिक हम 4.5 का हमारा बेल्ट है, 5.5 इसकी चौड़ाई लेते हुए हमें ये लेवल कट कर लेना है। बेल्ट का कपड़ा हमने निकाल दिया, बॉटम का जॉइंट भी हमने निकाल दिया। अब हमें मैनी निकालनी है। मैनी के लिए हमने 6 इंच चौड़ाई में कपड़े की फोल्डिंग करते हुए क्रॉस कर लिया और क्रॉस लेवल करते हुए हमने मैनी को इस तरह से निकाल दिया है। बहुत इजी तरीका है मैनी निकालने का भी। मैनी निकालना भी हमारा हो गया है, बेल्ट निकालना भी हमारा हो गया है। पूरी सलवार देखिए बहुत परफेक्ट तरीके से हमने कट कर ली है। अब इसे किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। आपको बिना स्किप किए हुए ये स्टिचिंग देखनी है। इस स्टिचिंग को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इजी तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको ये वीडियो में समझाते हुए सलवार की स्टिचिंग बताई है। कपड़े को हमने एक बॉटम लिया है और इसको ओपन कर लिया है। पहले हम दोनों साइड पे मैनी को आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम सादे सलवार को स्टिच करते हैं। उसी तरह से हमें मैनी अटैच करते हुए सलवार का गोल घेरा तैयार कर लेना है, क्योंकि मेन इसकी प्लेट्स है जो सामने से किस तरह से लेनी है और बॉटम है जो बॉटम को किस तरह से तैयार करना है, हम वो दोनों भी बहुत अच्छे से समझते हुए देखेंगे। पहले हम मैनी लगाते हुए गोल घेरा तैयार कर लेंगे। मैनी हमने दोनों साइड पे अटैच कर ली है। अब दूसरा पोंचा इसके सेंटर में रखेंगे। ये हमारा सीधा कपड़ा हमने बिछाया हुआ है, इसी के ऊपर हमें दूसरा पोंचा रखना है। ये देखिए इसका दूसरा भाग हमने ले लिया है। ये सीधी साइड है। आप सीधी साइड के पास जाएंगी। ये देखिए सीधी साइड और ये कपड़े की ये सीधी साइड के पास रखेंगे और दोनों क्रॉच एरिया वाले भाग एक दूसरे के पास रखते हुए हमें आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए गोल घेरा तैयार कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। आधे इंच पे स्टिच करते हुए हमें यहाँ पे पूरा ये भाग स्टिच कर लेना है। दोनों भाग हम इसी तरह से स्टिच करते हुए यहाँ पे गोल घेरा तैयार कर लेंगे। गोल घेरा हमारा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसकी प्लेट्स लेने का तरीका देखेंगे। आपको अगर ये प्लेट्स अच्छे से सीखनी है तो बिना स्किप किए हुए बिल्कुल भी नहीं देखना है। ये देखिए सलवार का जो सेंटर है वहाँ से हमें 4 इंच पे डॉट लगा लेना है, क्योंकि इसकी पहली प्लेट 4 इंच की रहेंगी। ये देखिए इस तरह से 4 इंच पे हमें दोनों साइड से पहले ये प्लेट्स को यहाँ पे बॉल पिन लगाते हुए अटैच कर लेना है
और ये जो कपड़ा है इसका ऊपर वाला भाग लेंगे। हमने जो फोल्डिंग प्लेट ली है वो फोल्डिंग प्लेट को हम यहाँ पे बॉल पिन अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमें पहले ये बड़ी वाली प्लेट लगा लेनी है। एक साइड पे हमने बॉल पिन अटैच कर ली है। अब दूसरी साइड पे इसी तरीके से हम 4 इंच पे डॉट लगाएंगे और फिर इसे भी फोल्ड करेंगे। कपड़े को लेवल करते हुए बराबर परफेक्ट तरीके से हमें ये प्लेट लगानी है ताकि इसमें कोई झोल ना आए। देखिए 4 इंच पे हमने इसे फोल्ड कर लिया। अब ऊपर का जो भाग है वो कपड़े का उठा लेंगे इस तरह से। नीचे का कपड़ा हमें नहीं लेना है और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। दोनों साइड हमें परफेक्ट तरीके से पहले ये 4 इंच वाली पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद ये दोनों साइड का जो कपड़ा बच रहा है यहाँ पे हमें टेप के मुताबिक निशान लगाना है। पहले हम 3 इंच पे डॉट लगाएंगे और फिर आधे इंच पे डॉट लगाएंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरे डॉट लगाते हुए प्लेट्स को तैयार करना है। हमने पहले आधे इंच पे डॉट लगाया, फिर वहाँ से ये देखिए इस तरह से टेप को रखेंगे, 3 इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर से आधे इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर से टेप को रखेंगे, 3 इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर आधे इंच पे डॉट लगाएंगे, फिर से टेप को रखेंगे, आधे इंच पे डॉट लगाएंगे, 3 इंच पे डॉट लगाएंगे। इसी डॉट के हिसाब से हमें ये प्लेट्स को तैयार करना है। अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमने ये डॉट किस तरह से लगाए हैं और किस तरह से हमें ये प्लेट लेनी है। अगर आपको ये प्लेट लेने का तरीका फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इससे भी सिंपल तरीका आपको लेकर दिखाऊंगी कि आपको ये प्लेट लेने में कोई परेशानी ना आए। ये देखिए जो हमने आधा इंच छोड़ा था उसे हमें जो हमने 3 इंच पे डॉट लगाया था वो उसके पास ले जाते हुए यहाँ पे पिन अप कर लेना है। फिर से हम आधे इंच वाला भाग उठाएंगे, 3 इंच के पास लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे पिन अप करेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरे प्लेट्स लगा लेने हैं। आधे इंच वाला भाग उठाना है, 3 इंच के पास ले जाना है, पिन अप करना है। अगर आपको ये डॉट लगाने का तरीका समझ में नहीं आया होगा तो हम इसके दूसरे साइड के भी आपको डॉट लगाते हुए दिखा देंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हमने डॉट किस तरह से लगाए हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीका है ये सलवार सिलने का। अगर आप ये वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखते हैं तो आपको दूसरी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए हम यहाँ पे 3 इंच पे डॉट लगा रहे हैं और उसी के अंदर हमने आधे इंच पे भी डॉट लगाया है। ये देखिए इस तरह से 3 इंच के अंदर ही हमें 2.5 इंच पे एक डॉट लगाना है, फिर 3 इंच पे एक डॉट लगाना है। इस तरीके से हमें आधा आधा इंच का डॉट भी मिल जाएगा और 2.5 इंच का कपड़ा भी मिल जाएगा। ये देखिए नज़दीक से हम आपको प्लेट लेते हुए दिखाएंगे, बिल्कुल समझते हुए देखिए। इसी तरीके से आप भी पिन अप कर लीजिए ताकि आपको स्टिच करने में कोई परेशानी ना हो। स्टिच करते हुए हम ये एक पिन को निकालते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमने ये पूरे प्लेट्स को कंप्लीट तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये हमारी पूरी प्लेट्स कंप्लीट तैयार हो गई है। अब ये प्लेट्स को हमने पिन अप कर लिया है, लेकिन जो 4 इंच की प्लेट है वो स्टिच करते हुए थोड़ी सी हिल रही है, इसलिए वहाँ पे भी हम पिन अप कर लेंगे ताकि स्टिच करते समय हमें कोई परेशानी ना हो। इधर के साइड पे भी हमें पिन अप कर लेना है। अब देखिए आपको पूरा लुक समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट्स कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये देखिए कुछ हमारे सलवार का इस तरह से लुक तैयार रहेगा। अब इसके ऊपर का बेल्ट तैयार करना है। ये इसका हमने बेल्ट जो जॉइंट था उसे जॉइंट करते हुए हमने तैयार कर लिया है। अगर हम आपको ये जॉइंट करते हुए दिखाते थे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती थी, इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया है। आपको जॉइंट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमने इसकी
नेफा पट्टी भी तैयार कर ली है। अब दोनों साइड पे बस हमें आधे इंच पे सिलाई करनी है और नेफा फोल्डिंग करना है। जिस तरह से हम सादी सलवार का नेफा फोल्डिंग करते हुए बेल्ट को तैयार करते हैं, उसी तरीके से हम ये बेल्ट तैयार कर लेंगे। बेल्ट हमने कंप्लीट तरीके से स्टिच करते हुए तैयार कर लिया है। अब सलवार को अटैच करने का तरीका देखेंगे। बेल्ट को हमें पहले सलवार के पास रखते हुए देखना है कि हमारे सलवार का बेल्ट बराबर है या नहीं। दोनों साइड से 1-1 इंच बच रहा है सलवार का कपड़ा, इसलिए हम पीछे जो मैनी वाला भाग है वहाँ पे हमें आधे इंच की प्लेट लगा लेनी है, ताकि हमारा सलवार का कपड़ा और बेल्ट का कपड़ा दोनों लेवल में आ जाए। इधर पे हमने एक प्लेट ले ली, अब इधर की तरफ हमने एक प्लेट ले ली, 2 प्लेट्स हमने ले ली है और इस तरह से हमारा ये बेल्ट का घेर और सलवार का घेर दोनों बराबर हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बेल्ट को हमें सलवार में बराबर इस तरह से फोल्ड करना है। जहाँ पे हमारे सलवार का मैनी का सेंटर है, वहीं पे हमें बेल्ट का सेंटर रखते हुए आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए गोल घेरे को स्टिच कर लेना है। आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने बेल्ट को अटैच भी कर लिया है और दाब सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग भी दे दी है। बेल्ट हमारा कंप्लीट तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब इसका बॉटम किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। ये देखिए ये बॉटम वाला भाग, नीचे से हमने आधा इंच पट्टी छोड़ी थी ताकि हमें दूसरा कपड़ा अटैच करने में कोई परेशानी ना हो। ये जो हमने कपड़ा लिया है, ये कपड़े को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और जो आधा इंच हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था उसी के मुताबिक यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये 4.5 इंच चौड़ाई में हमने बॉटम ले लिया है। बॉटम को इस पे रखते हुए हमें किस तरह से स्टिच करना है वो देखेंगे। पहले हम आधा इंच सिलाई लगाते हुए ये कपड़े को यहाँ पे अटैच कर लेंगे, जो हमने जॉइंट पट्टी ली है। पूरे कपड़े को हमें बराबर इक्वल तरीके से आधे इंच पे ही सिलाई लगाते हुए ये बॉटम को कंप्लीट तैयार करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस तरह से हम अपने सिंपल सलवार को स्टिच करते हैं उसी तरीके से हमें ये कपड़े को यहाँ पे अटैच कर लेना है। आप चाहे तो इसे सिंपल सलवार की तरह भी स्टिच कर सकते हैं और डिज़ाइनर सलवार की तरह भी स्टिच कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम पे डिज़ाइन है, इसलिए ज़्यादा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने स्टिच लगाई है उसे हम दाब सिलाई लगाते हुए यहाँ पे डबल सिलाई लगा लेंगे। ये कपड़ा हमारा जॉइंट हो गया है। अब जो कैनविस पट्टी है वो लेंगे। कैनविस पट्टी को हमें बराबर जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगाई है उसी के लेवल में इस तरह से रखना है और ऊपर से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरे कैनविस को स्टिच कर लेना है। हमने ये स्टिच करने वाला कैनविस पेपर लिया है। आप चाहे तो शुगर कैनविस भी यूज़ कर सकते हैं। उसे हम प्रेस करके यहाँ पे इसे चिपका भी सकते हैं, ताकि हमारे सिलने में कोई परेशानी ना आए और कपड़े में फिनिशिंग भी अच्छी दिखे। बराबर सिलाई के लेवल में रखते हुए हमें ये पूरे बॉटम को स्टिच कर लेना है। हम बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये बॉटम को स्टिच कर रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मशीन के थ्रू आप बॉटम पे डिज़ाइन डेकोरेट करते हुए भी ये बॉटम को तैयार कर सकते हैं। अब इसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्डिंग करने के बाद कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए पूरे बॉटम को स्टिच कर लेना है। ये देखिए कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए हम पूरे बॉटम को इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे, इक्वल रखते हुए। बॉटम को हमने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई है वहाँ पे हम ये लेस को रखेंगे और कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। हम यहाँ पे सिलाई वाला डिज़ाइन ना तैयार करते हुए लेस वाला डिज़ाइन तैयार करेंगे, क्योंकि हमें बॉटम के ऊपर पहले से ही डिज़ाइन है, इसलिए हम दूसरी कोई डिज़ाइन इस पर ऐड नहीं करेंगे। एक स्टिच लगाने के बाद दाब स्टिच लगाने
लगाने के लिए हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। जो लेस हमने यहाँ पे ऐड की है वही लेस हमें बॉटम के कॉर्नर पे भी ऐड करनी है। पहले हम बीच में एक स्टिच लगा लेंगे ताकि कैनविस पेपर हिले ना। स्टिच लगाना हो गई है। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये बॉटम तैयार हो गया है। इसके कॉर्नर पे भी हमें इसी तरीके की एक लेस को ऐड कर लेना है। ये देखिए लेस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है और बॉटम हमारा बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गया है। अब पूरे सलवार को हम फिटिंग लगा लेंगे। बॉटम को हमने इक्वल रखते हुए बराबर सेटिंग कर ली है। अब 1 इंच के फासले पे हम पूरे सलवार को सिलाई लगा लेंगे। पूरे घेरे को हमें इसी तरीके से 1 इंच पे सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड को स्टिच कर लेना है, जिस तरह से हम सादी सलवार को करते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमारी ये फर्शी सलवार पूरी कंप्लीट तरीके से तैयार हो गई है। और देखिए बहुत ही खूबसूरती से इसका लुक इस तरह से तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सलवार बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।